रहीम। सबसे पहले मैं आप सबको तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा जश्न ईद मिलादुन्नबी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हम पेशावर में मौजूद हैं। जैसे कराची की 26 मकामात, आप लाहौर के अंदर देख लें, अगर इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल के बाहर देख लें, जिस तरह के हमारे दस्तरखान लगाए गए हैं जिसमें लोग पार्सल भी ले जा सकते हैं। और दिन 1 बजे से रात तकरीबन 9 बजे तक वहाँ कंटिन्यूसली खाना अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। वहाँ लोगों को एंटरटेन किया जाता है। जिस तरीके से जेडीसी का विजन है कि भूखे नहीं सोए कोई, और भूख की वजह से कोई अपना मतलब खुदकुशी ना करे, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पेशावर में भी दस्तरखान कायम कर दिया गया। हमारे साथ शुजात साहब मौजूद हैं जो कि 7 साल से पेशावर के अंदर जो हमारी अफ्तारी सहरी इन सब की एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करते थे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दस्तरखान। अब इस तरीके से जो पेशावर में दस्तरखान कायम किया गया है, शुजात साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस चीज़ को लीड करेंगे। आए इनसे बात करते क्या है। शुजात साहब, आप बताएंगे कि कैसा मतलब कौन लोग होंगे जो यहाँ पे मतलब इस तरीके से फैसिलिटीज़, इससे हम क्या फ़ायदा है लोगों को, ज़रा लोगों को बताएं, और ये कौन सा एरिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। ज़फ़र अब्बास भाई ने जो खिदमत का सिलसिला आज से 15 साल पहले शुरू किया था, और मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ। मैं उनको तब से जानता हूँ जब से वो इस जेडीसी भी उन्होंने शुरू नहीं किया था, लेकिन तब से इंसानियत की खिदमत का जज्बा उनके दिल में था। और आज वो माशाल्लाह सिलसिला इतना फैल गया है कि कराची से लेकर और अब वो पेशावर तक पहुंच गया है। और ये बिला तफरीक रंगो नस्ल जो खिदमत का जो सिलसिला ज़फ़र भाई ने शुरू किया था आज से 15 साल पहले, माशाल्लाह से उसकी जो है अब खुशबू पेशावर के शहरियों को भी महसूस होगी। मैं इलाके के बारे में बताता चलूँ कि दस्तरखान का जो एहतमाम किया गया है, पहले तो ये बता दूँ कि ये दस्तरखान सुबह 9 बजे से सुबह 12 बजे से दोपहर 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का ये दस्तरखान होगा। लोग आएंगे, यहाँ बैठने का इंतजाम किया गया है। आएँ और अपना खाना खाएं। अगर कोई घर लेके जाना चाहता है तो उसको यहाँ पे पार्सल भी करके दिया जाएगा। इलाका जिसकी हमें डिप्टी कमिश्नर साहब, उनके हम बड़े ममनून हैं, उन्होंने जो हमें परमिशन दी है, ये गुलबहार थाने के बिल्कुल ऑपोजिट मेन जीटी रोड पे BRT ब्रिज के जस्ट अंडर ये एरिया है, और जहाँ पे लोगों के बैठने और खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। अभी शुरू के कुछ दिनों में तो कुछ टेम्परेरी सेटअप किचन का किया गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला यहाँ पे तंदूर का भी मुकम्मल सेटअप कर लिया जाएगा और किचन को भी एक मुकम्मल शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन तब तक हर रोज़ दोपहर 12 से रात 9 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं एक बात बताऊँ कि जेडीसी जो है वो इस वक्त माशाल्लाह से जो लीडिंग NGOs हैं जो काम कर रही हैं इंसानियत के लिए बिला तफरीक रंग और नस्ल, आपका चाहे ताल्लुक किसी रंग से, नस्ल, मज़हब, फ़िरके, इससे बालातर होकर सिर्फ इंसानी बुनियादों पर जेडीसी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। चाहे सैलाब हो, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई मुसीबत आ जाए, चाहे कोई ज़ख्मी सड़क पर पड़ा हो और उसको पहुँचाना हो, चाहे कोई लावारिस लाश हो, जेडीसी माशाल्लाह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रही है। और ख़िदमत का सिलसिला जो है वो पेशावर में भी शुरू किया गया है। तमाम मुखय्यर अफराद से हमारी इल्तिजा होगी कि इस सिलसिले में तावन करें। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े ममनून मशहूर हैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के। आज हाजी शौकत अली साहब आए, हमें इज़्ज़त बख्शी उनके कि उन्होंने हमें सपोर्ट का यकीन दिलाया। तमाम मुखय्यर हज़रात से भी इल्तिजा है कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेशावर के मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि आएँ, बढ़ चढ़ के साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया। Thanks for watching.